हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम की। और ये प्रॉब्लम होने वाली है फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर। फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल होने वाले हैं, 2 to 3 न्यूमेरिकल्स, जिनको हम एक्सप्लेन्ड वे में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हमें पहले से ही पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया हुआ था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन एक तरीके से डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। हमें डेरिवेटिव से फंक्शन तक पहुंचना होता है, या छोटे पार्ट से एक बड़े पार्ट तक, जिस चीज़ से वो बनी हुई है, राइट, उस तक पहुंचना होता है। मतलब हमें एक डिवाइड पार्ट मिला होगा, बहुत छोटा चेंज हम कह सकते हैं, एक छोटा सा इंस्टेंट हमें dx मिला होगा। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहाँ इसके x पोर्शन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2011 के अंदर आया हुआ था। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है 6.25 मीटर पर सेकेंड से, इज डीएसेलरेटेड एट अ रेट इज गिवन बाय। ठीक है, तो क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। किस रेट से? मतलब एक इंस्टेनियस चेंज दिया हुआ वेलोसिटी में, वो दिया हुआ है dv/dt इक्वल टू -2.5 √v। मतलब डायरेक्टली तुम्हें सीधे वेलोसिटी नहीं दे दी कि कितना चेंज हुआ है, तुम्हें दिया हुआ है वो v फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर अगर बताया है कि v एक इंस्टेनियस स्पीड है और तो टाइम तुम्हें फाइंड करना है, तो अब यहाँ पर देखो कैसे ये क्वेश्चन बनने वाला है। हमें पता है एसेलरेशन को dv/dt लिखा जाता है, और यहाँ पर ये है -2.5 dt। तो अब मुझे अगर इसको फाइंड करना होगा तो 2.5, यस 2.5, और साथ में √v भी है, तो इस तरीके से है। तो अगर मुझे इसे फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, ये dt तो मैंने वहाँ भेज दिया है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने dt वहाँ शिफ्ट कर दिया है। मैं v वाले टर्म को v के साथ रखूँगा, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन करना होगा उसको मैं उस टर्म के साथ लेके आऊँगा। तो ये v वाला टर्म है, ये dv के साथ आएगा, dv डेरिवेटिव के साथ, तो ये आ जाएगा 1/√v dv, और इधर हो जाएगा -2.5 dt, राइट। अब v को लिख सकते हैं, v की पावर -1/2 dv इज इक्वल टू -2.5 dt। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो मुझे पता है इंटीग्रेशन x⁴n dx होता है x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1। तो अगर मैं इसको यूज यहाँ पर करता हूँ तो क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ इधर, तो यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से होगा। देखो, वेलोसिटी इनिशियल 6.25 थी, फाइनल वेलोसिटी हो रही है 0, बिकॉज वो 6.25 से कहाँ हो रहा है, डीएसलेट होकर रेस्ट में आ रहा है, और टाइम 0 to t जा रहा है। अब क्या करेंगे, v की पावर 1/2 को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो v की पावर -1/2, ये n है, +1 डिवाइड बाई -1/2 +1। तो v की पावर -1/2 +1 कितना आएगा, ये आएगा v की पावर 1/2, और -1/2 +1 वो भी 1/2 आने वाला है। तो 1/2 इस तरीके से लिख दिया मैंने, और मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ। तो अब मैं रिवर्स करके ही इसको लिख लेता हूँ। रिवर्स करके हो जाएगा 2v की पावर 1/2, और लिमिट जाएगी 6.25 से 0। इधर यहाँ पर हम -2.5 को बाहर लेते हैं, और dt का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे ये 0 to t लिमिट पे। v के इंटीग्रेशन की अगर हमने बात कर ली, यहाँ पे ये आ गया v की पावर 1/2 आ गया है। अब v की पावर 1/2 में हम लिमिट प्लेस करते हैं, तो पहला 0 की पावर, क्योंकि v की जगह पे 0 रखेंगे, 0 की पावर 1/2 -6.25 की पावर 1/2, और इधर हम बात करें तो ये -2.5 है। dt का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया उस फंक्शन तक पहुंचना होता है, वो है t, और लिमिट है 0 to t। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 की पावर 1/2 तो हो जाएगा 0, तो बाहर से 2 हो जाएगा, तो ये 2 -6.25 की पावर 1/2 है। और इधर हमारे साथ ये तो चलो 1/2 हो गया, इधर हमारे साथ क्या बच रहा है, -2.5 t की पावर t और 0। तो हम लिमिट रख देंगे इधर 2.5 माइनस में
टी की पावर एक बार टी ही है तो टी ही आ जाएगी और एक बार जीरो आ जाएगी। तो टी माइनस जीरो मतलब हमने लिमिट रख दी, अपर लिमिट यहाँ पर रख दी, टी की जगह पे एक बार टी रखा टी में ही और एक बार जीरो रखा, तो टी रखने पे तो टी ही मिलेगा, जीरो रखने पे जीरो मिलेगा। 6.25 का जो 1/2 आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5, बिकॉज इसका एक अंडर रूट ही है ये, तो ये आ गया 2.5 और ये माइनस वैल्यू शायद यहाँ पर नहीं होगी, अच्छा माइनस वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस वैल्यू ऐसे ही यहीं पे रहने वाली है, ये माइनस वैल्यू से इधर माइनस 2.5 टी है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2.5 से 2.5 कैंसिल होगा, तो टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 सेकेंड। तो हम अपने आंसर तक पहुंच गए कि कितने टाइम में वेलोसिटी 6.25 से जीरो होगी, तो वो होगी t इक्वल टू 2 सेकेंड में। यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन को बहुत सिंपल तरीके से दिखाया हुआ है कि कैसे एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन मतलब पॉलिनोमियल इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx को यूज करते हैं। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 वो मैंने यूज कर लिया। dt का इंटीग्रेशन डायरेक्ट t होता है, मतलब वही जो फंक्शन है उस फंक्शन तक हम पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर हम v की पावर -1/2 को सॉल्व करके निकाला हुआ है, ये आया हुआ है v की पावर और -1/2 की पावर +1 -1/2 +1, उसको सॉल्व करके ऐसे लिख दिया है, राइट। तो आपको ये अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है x इक्वल टू 0 से, और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 मीटर तक, और उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई हो रहा है F इक्वल टू 7.7 माइनस 2x प्लस 3x²। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। अगर आपको पता होगा कि वर्क डन कितना होता है, तो वर्क डन अगर हम देखें तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो F इंटू एक्स भी कह सकता हूँ, या फिर F इंटू एस भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ होती है W इक्वल टू एफ इंटू एक्स, या कहीं पर आपने 10th में पढ़ा हो कि वर्क डन इक्वल टू होता है F इंटू एस, तो वो भी यही चीज़ है। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, इंस्टेनियस वर्क डन अगर होगा DW, तो इंस्टेनियस वर्क डन F इंटू डी एक्स, मतलब इंस्टेनियस डिस्प्लेसमेंट में चेंज किया और फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है, तो हमें वर्क डन कितना मिलेगा, वो मिलेगा एक इंस्टेनियस वर्क डन DW। देखो F यहाँ पर हमें दिया हुआ है, F हमें दिया हुआ है 7 माइनस 2x प्लस 3x², राइट। तो अब इसको हम रखेंगे और हमारा जो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो है 0 to 5 मीटर। तो ये एक लिमिट हो गई, 0 लिमिट लोअर लिमिट है, 5 लिमिट अपर लिमिट है। वर्क डन को हम यहाँ पर इंटीग्रेशन DW कर देंगे, DW को 0 to W भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसको W भी लिख सकते हैं। इधर यहाँ F dx के फॉर्म में लिखा हुआ है और लिमिट जा रही है 0 to 5, राइट। तो DW का इंटीग्रेशन W आ गया, यहाँ पर हम 0 to 5 लिमिट लिखेंगे और F की वैल्यू को प्लेस करेंगे। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन कितना होने वाला, देखो 7 के साथ कोई टर्म है नहीं, तो अगर हम x की पावर 0 मान के चले तो 0 + 1। देखो अगर 7 को हम बोले हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो मैंने इसको इंटीग्रेशन किया dx के फॉर्म में, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है नहीं ना, तो 0 लेंगे, तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो क्या बन के आएगा, मतलब टर्म बन के आएगा x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 7x, राइट। तो ये चीज़ थी इंटीग्रेशन 7x को समझने वाली। तो ये आ गया यहाँ पर 7x -2, x का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n+1, मतलब पावर है यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2 / 2, तो ये हो गया 2 × x²/2 प्लस 3x² है, तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर 1 ऐड कर देंगे और डिवाइड में भी वही पावर आ जाएगी। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो जा रही है 0 to 5। तो अब बस इसको सॉल्व ही करना है हमें। तो अगर मैं इसको लिखूं तो हम पहुंच गए हैं 7x -2 से 2 मैं कैंसिल कर देता हूं इधर, तो मुझे मिलेगा x² माइनस में, और 3 से 3 कैंसिल करता हूं तो मुझे मिलेगा x3, और लिमिट मेरी जा रही है 0 to 5, ठीक है। और इधर हाँ वर्क डन W चल रहा है। अब एक बार मैं क्या करूँगा, 5 रखूँगा, तो 7 × 5 -5 का स्क्वायर
+5 का क्यूब, राइट। और माइनस लगाते हैं इसमें बीच में, क्योंकि लिमिट जब आती है अपर लिमिट उसके बाद माइनस, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू इसमें प्लेस की जाती है। तो लोअर लिमिट की अगर वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो आंसर हमारा आने वाला है 7 5 जा 35 -25 माइनस +125। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर 135 जूल आ जाएगा। तो ये वर्क डन निकालने का तरीका है। अगर हमें इक्वेशन फॉर्म में दिया रहता है वर्क डन तो हम वर्क डन तक पहुंच सकते हैं। हमें इंस्टेनियस वर्क डन दिया हुआ था, हम पहुंच गए उसके वर्क डन तक, ठीक है। तो ऐसे या हमें फोर्स दिया हुआ था और फोर्स को हमें दिया हुआ था कि इस इंस्टेनियस चेंज कितना हो रहा है, 0 to 5 तक हमें चेंज निकालना है, तो हम वर्क डन तक पहुंच गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं, ये भी वर्क डन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फोर्स तुम्हें दिया हुआ है और हमें वर्क डन फाइंड करना है। बॉडी डिस्प्लेस कर रही है x = 4 से x = -2, मतलब ये एक लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। मुझे पता है इंस्टेनियस वर्क डन होता है dw = f × dx। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं और मैं इस फंक्शन को रखूं, देखो फोर्स जो है ये दिया हुआ है किसमें, -6x³ i में। ये i क्या है यहाँ पर, अब इसको समझने की ज़रूरत है। तो i को वैसे हम यहाँ पर रखेंगे नहीं। i होता है अगर कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर, सोचो ये फोर्स का वेक्टर है, तो फोर्स का वेक्टर x एक्सिस में क्या कंपोनेंट शो कर रहा है, तो वो fx i उसकी यूनिट वेक्टर को बताता है। y की बात करें तो इसमें fy j और z में fz k से पॉइंट किया जाता है, मतलब i j k क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे, राइट। तो हम i को तो यहाँ पर नोट करेंगे नहीं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो खाली डायरेक्शन को शो करता है। अब वही हमें इंटीग्रेशन करना है, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट 4 to -2 है। अब मैं अगर इसको आगे इंटीग्रेट करूँ तो ये लिखा जाएगा w = 4 to -2, और ये जो नेगेटिव टर्म है -6 ये मैं बाहर लिख लेता हूँ, और यहाँ आ जाएगा x³ dx। -6 तो ऐसे ही रहेगा, देखो x³ फिर से वही फंक्शन आ गया x⁴n वाला। इसका इंटीग्रेट अगर मैं करते हैं तो x⁴n+1 / n+1 c, लेकिन यहाँ पर ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम कांस्टेंट टर्म नहीं यूज करेंगे। तो x⁴ का हो जाएगा x⁴/4 और लिमिट आएगी 4 to -2। ये आ जाएगा -6 और 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 4। देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, पहले अपर लिमिट -2⁴ -4, तो -6/4 ये है, -2⁴ को अगर हम देखें तो ये 16 हो जाएगा और ये 256 हो जाएगा, राइट। और अगर हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम पहुंच जाएंगे नेगेटिव इसमें नेगेटिव -6/4, और 16 को अगर हम माइनस करें तो ये 6 में 6 गया, 5 - 4 तो ये 240 होने वाला है, वो भी माइनस में। 4 6 सो ये 6 6 36 में 360 जूल ये हो जाएगा, राइट। तो ये हम कह सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर कुछ मैंने फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, ये तो आंसर आपको आ गया 360 जूल, बहुत इजी है। यहाँ पर फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर तुम्हें साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है तो होता है -cos x + c, cos x का करना है तो sin x + c, और अगर 1/x का भी टर्म आ जाता है तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, ये सब इंटीग्रेशन है, तो वो log x + c होता है। देखो log x का जस्ट इन्वर्स अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो 1/x मिलेगा, तो वैसे ही 1/x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो log x मिलेगा। एक्सपोनेंशियल टर्म का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁴x ही होता है। तो ये कुछ सारे टर्म्स हैं जो हमें समझने चाहिए, और फिजिक्स के अंदर यही सारी वैल्यूज होती हैं जो रिपीट होती हैं डेरिवेशन के अंदर भी और क्वेश्चंस के अंदर भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।